नमस्ते और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ एक ऐसे विषय को लेकर एकत्रित हुए हैं जो लाखों महिलाओं का जीवन बदल सकता है। भारत में हर दिन ना जाने कितने महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके पास कानून की ताकत है, आपके पास अधिकार है, आपके पास न्याय पाने का रास्ता है। बस आपको वह रास्ता दिखाना चाहिए और यही हमारा आज का मिशन है। I am honored to introduce a personality who is a symbol of respect and trust in the legal fraternity. He is not just a lawyer, he is a guardian of dreams. Advocate Jayaprakash Somani, CEO, JSS Supreme Legal LLP, author of 65 plus books on Supreme Court landmark cases, President Nani Palkiwala National Law Club. From Advocate Somani's expertise, understand how the Supreme Court handles these cases with patience, sensitivity, and justice. Listening to the victim testimony seriously, detailed analysis of evidence, landmark judgment of the Supreme Court, delivering justice with patience. You are here today because you want to know your rights, and this is the beginning of courage. Let's embark on the journey towards justice, dignity, and empowerment. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Shruti, for introduction of mine as well as today's subject. Uh, Supreme Court on Domestic Violence and PWDVA, जिसको हम डीवी एक्ट भी बोलते हैं, लेकिन पूरा लॉन्ग फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म करना है तो PWDVA बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का एक्ट है। ये आने के बाद काफ़ी महिलाओं के अत्याचार जो होते थे उसमें काफ़ी सुधार आया है। अभी थोड़ा सा उसका प्रमाण काफ़ी कम हुआ है, लेकिन पूरा नष्ट नहीं हुआ है। मुझे बहुत खेद है कि हमारे देश के कुछ प्रांत ऐसे हैं, रूरल एरिया स्पेसिफिक ऐसा है कि आज भी महिलाओं को पैर की जूती समझते हैं, वो एक गुलाम ही समझते हैं। शादी ब्याह करके लाए कि तो उसने घर का काम करना है, रसोई करना है, फिर उसका शिक्षण रहो, उसके कोई सपने रहते हैं, उसके कुछ अरमान हैं, उसके कुछ करियर है, ये कोई ख्याल ही नहीं देता है। बोलते समय मीठे मीठे बोल के शादी कर लेंगे और शादी के बाद बोलते हैं कि नौकरी छोड़ ही करो, और अच्छी अच्छी गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के कभी कभी औरतें घर पे रहती है और उसके बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। इसलिए आज ये प्रोग्राम मैं बहुत एलोबरेटिव वे से लेने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट सेक्शन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, और स्पेसिफिकली हेल्पलाइन के साथ। कौन सी हेल्पलाइन है, क्या है, ये सब हम विस्तार से देखेंगे। मेरी प्रार्थना यही रहेगी आपको कि ये प्रोग्राम जब यूट्यूब पे आएगा और हमारे ऑफिशियल 1 और ऑफिशियल 2 एंड नानी पालके वाले के ग्रुप पे और लाइव मेंबर के ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, तब इसको आप भारत के हर नारी तक पहुंचाओ। हर नारी तक ये प्रोग्राम का लिंक जाना चाहिए, तो ही फिर ये प्रोग्राम एक सक्सेसफुल रहेगा, ऐसा हम बोलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, that is PWDVA, is one of the India's most important social welfare legislation enacted to provide, इसका उद्देश्य क्या है? To provide immediate civil remedies, protection, residence rights, प्रोटेक्शन मिलता है, रेसिडेंस राइट्स मिलता है, इमीडिएट सिविल रेमेडीज मिलती है, मेंटेनेंस है, कॉम्पेंसेशन है, एंड सेफ्टी मेजर्स टू वुमन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। The act came into force in 2006 and is interpreted extensively by the Supreme Court of India. इसके ऑफिशियल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन इसका है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साइट के ऊपर है, और ऑफिशियल वेबसाइट हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो है वो supreme.court.government.in ऐसा है, SCI.government.in ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डालेंगे तो साइट आ जाएगा सामने। ऑब्जेक्टिव ऑफ PWDVA एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक एब्यूज, प्रोवाइड स्पीडी सिविल रेमेडीज, secure residence and maintenance, prevent harassment
and ensure dignity and safety. Supreme Court has repeatedly held that the act is a beneficial and socially progressive legislation. मीनिंग ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। अभी हम डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग देखेंगे। ये सेक्शन 3 में दिया है डीबी एक्ट में। सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज किसको बोलेंगे? जहां पे बीटिंग है, मारना है, असल्ट है, हल्ला करना है, इंजुरी है, किसी को ब्लड निकलने इतना थोड़ा इंजोर्ड करना है, ये सब फिजिकल अब्यूज में आएगा। इमोशनल अब्यूज में इंसल्ट करना, ह्यूमिलेट करना, थ्रेट्स, डराना, ये आएगा। वर्बल अब्यूज में एब्यूजिव लैंग्वेज, गालियां देना, कैरेक्टर एसेलेशन, किसी के चारित्र्य के ऊपर क्या करना, दाग लगाना। सेक्सुअल अब्यूज में फोर्स्ड सेक्सुअल एक्ट्स, तो सेक्सुअली थोड़ा सा उसको इरिटेट करना। इकोनॉमिक अब्यूज में डिनाइल ऑफ मनी, फूड, मेडिसिन। डाउरी हैरेसमेंट में आता है डिमांड ऑफ डाउरी। एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज में आता है आइसोलेशन एंड इंटिमिडेशन। हु कैन फाइल कंप्लेंट अंडर PWDVA? कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट? ये याद रखना, ये खाली मैरिड वुमन के लिए है ऐसा नहीं है, किसी भी स्त्री के लिए ये विस्तार से दिया है इसमें। ये देखिए, दादी भी कर सकती है कंप्लेंट अगर उसको तरसाया जाता है, माँ को भी अगर एब्यूज होता है उसके साथ, तो हर एक वुमन कर सकती है। हाँ, फक्त खाली इसमें वुमेन कर सकते हैं, मैन ये एक्ट का यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्लियर कट डेफिनेशन में वुमन का दिया है। सो हु कैन फाइल द कंप्लेंट अंडर दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? डोमेस्टिक रिलेशनशिप, an aggrieved woman can file the complaint। डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, मैरिज है, लिव इन रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप है, जैसे माँ बेटी वगैरह ऐसा है, may file complaint। Domestic relationship includes wife, mother, sister, widow, daughter, female relatives, woman in relationship in the nature of marriage। रिलेशनशिप ऐसी है, मैरिज नहीं किया लेकिन ऐसे रिलेशनशिप में रहता है कि जैसे वो मैरिज जैसा हो, तो उसको भी ये प्रोटेक्शन है। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इसके ऊपर जजमेंट का हम सेपरेट एक प्रोग्राम लेने वाला है। खाली जजमेंट ही लेंगे, उसमें 20-25 ऐसे जजमेंट लेंगे ना, एक पूरा प्रोग्राम लेंगे। वो दो, अभी तक हम दो लेते थे लेकिन वो बहुत एग्जॉस्टिव होता है और उतना ऑडियंस का कैपेसिटी नहीं रहता है। तो हीरल पी, यहाँ पे खाली एक नमूने के लिए मैं ले रहा हूँ, एक 4-5 जजमेंट ऐसे। हीरल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नारोत्मास नरोत्तम दास हरसोरा। साइटेशन 2016 10 SCC 165। प्रिंसिपल है ये केस का, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन रिट्रोस्पेक्टिव पार्ट ऑफ सेक्शन 2Q। इफेक्ट, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इवन अगेंस्ट फीमेल रिलेटिव्स, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। इंद्र शर्मा वर्सेस VKV शर्मा। Citation 2013 15 SCC 755। Principle, woman in relationship resembling marriage can seek protection under PWDVA Act। Prabha Tyagi versus Kamlesh Devi। Principle, even if parties no longer live together, woman can seek remedies under PWDVA। यानी कि साथ में नहीं रहते हैं तो भी ये योग कर सकती हैं ये रेमेडी। कामाच कामाची वर्सेस लक्ष्मी नारायण। प्रिंसिपल, limitation does not bar continuing domestic violence reliefs। सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस
स्नेहा आहूजा. 2021 1 SCC 414. Principal, wife has a right to reside in shared household even if property belongs to in-laws. हस्बैंड की नहीं है लेकिन इन लॉज की है, यानी कि सास ससुर की प्रॉपर्टी है, तो भी वुमन को उस घर में रहने का अधिकार है, बहू को. वाइफ हैज द राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड इवन इफ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू इन लॉज. हस्बैंड की है तो रहना ही रहना है, लेकिन इन लॉज की है तो भी अधिकार है उसका. अभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखते हैं पीडब्ल्यू डीवीए एक्ट की. सेक्शन 2A, aggrieved person, defines woman entitled to protection. Example, wife subjected to cruelty by husband. Section 2F, domestic relationship, covers marriage, live-in relationship, and family relationship. Section 2S, shared household, important provision. Example, wife residing in matrimonial house. Section 3, domestic violence, core section defining domestic violence. Example, in economic deprivation and verbal abuse also covered. Section 9, protection officers. Protection officers assist victims. याद रखना ये कानून है, अगर आपको पुलिस प्रोटेक्ट नहीं करता है तो कानून के खिलाफ जा रहा है. सो प्रोटेक्शन ऑफिसर assist victims. Their duties include preparation of domestic incident report DIR. जैसे FIR रहता है ना वैसा DIR है. Preparing domestic incident report, assisting court process, arranging shelter and medical help to victim. The Supreme Court recently directed states and United UT, that is called uh, Union Union territories, to strengthen the appointment of the protection officer and legal aid systems. लीगल एड सिस्टम भी कानून का ही पार्ट है, वो तो हमारे फंडामेंटल राइट में आता है. हमारे देश में इसका क्या बोलते हैं, एजुकेशन का और मेडिकल का और लीगल का, ये तीनों का फंडामेंटल राइट में आता है कि ये तीनों का सहायता आपको सरकार ने देनी चाहिए. इतनी सरकार देती है क्वेश्चन मार्क है, लेकिन कानून है ऐसा. तो इसके लिए हम अभी रोटरी क्लब न्यू दिल्ली के प्रेसिडेंट बन रहे हैं 1 जुलाई से. तो हम 12 महीने में 12 ये प्रोग्राम लेने वाले हैं, जिसमें कानून की सहायता भी गरीब लोगों तक पहुंचाए और कोर्ट में आने के पहले ही उनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, इसकी भी कोशिश होगी. ऐसे कुछ उद्देश्य रख के हमें कर रहे हैं. और बाकी मेरे क्लब के अध्यक्ष, बाकी क्लब के अध्यक्ष रहते, वो भी इसका अनुसरण करेंगे. और हो सके तो हम पूरे भारत लेवल पे भी नालसा के साथ हम इसका एक MOU करके पूरे भारत में जितने रोटरी क्लब है, ये रोटरी क्लब ही आगे आके गरीब लोगों तक न्याय व्यवस्था पहुंचाएगा. ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं. अब एग्जैक्टली कानून में क्या प्रोविजन है, कैसी है, इसके बारे में वो सब हम आगे बता रहे हैं इसमें. सेक्शन 12, एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट. विक्टिम में फाइल कंप्लेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट. सेक्शन 17, राइट टू रिसाइड. वुमन हैज अ राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड. कभी भी कोई बोलता है ना घर से निकल जा बाहर वगैरह वगैरह, अधिकार ही नहीं उसका बोलने का. ऐसा बोलता है तो सेक्शन 17 इवोक कर सकते हैं आप यहाँ पे कि आपका राइट है वहां पे रहना. लज्जा आनी चाहिए यार लोगों को. जो औरत अपना घरदार माँ बाप छोड़ के आती है, खुद का सपने कभी कभी सेक्रीफाइस करती हैं, और उसको लक्ष्मी जैसा रहो, लक्ष्मी रहती है औरत. जिस घर में औरत का सम्मान होता है वो देश प्रोग्रेसिव होता है, वो घर भी प्रोग्रेसिव होता है, और वो एरिया भी प्रोग्रेसिव होता है. जहाँ पे औरत को रुलाया जाता है वहां पे कभी भी पैसा, धन दौलत, संपत्ति नहीं आएगी. आएगी जाएगी निकल जाएगी, कब जाएगी पता नहीं चलता है. इसलिए ऐसी औरत को बोलना कि घर से निकल जा, मेरा घर है, ऐसा वैसा, तो कितने इनसिक्योर लाइफ है.
क्या एक जस्ट एक हमको एज अ मैन हमको ये कभी दर्द नहीं होता है, लेकिन थोड़ा एज्यूम कीजिए ना कि अगर आप वुमन हो, आप एजुकेशन ले रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, मेरे पास केसेस डॉक्टर की है, डॉक्टर बनने के बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। कितने केसेस है। अभी बीच में श्रुति ने भी मेडिएशन में, हमने सुप्रीम कोर्ट के मेडिएशन सेंटर में मेडिएट किया, दोनों क्वालिफाइड है, तो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। बहुत शर्मनाक बात है। सोचिए ना कि वो एजुकेशन लेते समय इतना मेहनत करके एजुकेशन लेता, और फिर शादी के बाद नौकरी छोड़ने के लिए किसी ने बोलना, प्रोफेशन मत करो ये बोलना, ह्यूमिलेट करना, ये चीजें होती हैं। एक केस मेरे पास आई थी, तो 3 साल पहले आई थी, ट्रांसफर पिटिशन आते रहते हैं ना ये, इसके वो बोले सर बहुत मीठी मीठी बात करके शादी तो करिए, शादी के बाद एजुकेशन करिए ऑन करेंगे, आपको सर्विस लगा देंगे, हम कर कोशिश करेंगे, और जैसी शादी हुई तब वो रंग दिखाने लगे बोले। लेकिन याद रखो, आप कनखर रहो, गंभीर रहो, हर चीज का रिकॉर्डिंग रखो, को रिकॉर्ड करते रहो ये चीज, और ये रिकॉर्डेड चीज एक ड्राइव पे वगैरह किधर तो भी उसको अपलोड करते रहो, गूगल ड्राइव पे वगैरह अपलोड करते रहो, कि बाई चांस अगर मोबाइल भी आपके हाथ से ले लेते हैं, या मोबाइल बंद भी हो जाता है, तो भी ड्राइव के ऊपर सेव होता है। हाँ, घर घरेलू बातें हैं ना, कभी भी बाहर के लोगों को जल्दी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर सुलह होती है यानी कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो फिर अननेसेसरी उसके कॉम्प्लिकेशंस तैयार होते हैं। लेकिन तो भी प्रोटेक्शन बोल के हमने वो पर्टिकुलर, कोई चिल्ला रहा है, ये चल रहा है, उसका रिकॉर्डिंग करो, हाउस ऑडियो करो, वीडियो करो, वो सब करते हैं। मैसेजिंग है, मैसेजिंग जो है वो मैसेज एक करो, ये सब करना है। आगे आएगा, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, बहुत विस्तार से ले रहा हूँ मैं आज का ये प्रोग्राम, इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत के हर नारी तक ये प्रोग्राम पहुंचना चाहिए, वो नारी किसी भी उम्र की हो, यंग हो या मिडिल एज हो या ओल्ड हो, सबको इसकी जरूरत है। किसी न किसी रूप में अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर, कोर्ट में रिस्ट्रेन रिस्पोंडेंट फ्रॉम वायलेंस, हैरेसमेंट, कम्युनिकेशन, एंटरिंग वर्क प्लेस होम, ये प्रोटेक्शन मिलता है। सेक्शन 19 रेसिडेंस ऑर्डर, 17 के अनुसार राइट टू रिसाइड है, और 19 के अनुसार आपको वो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट दे सकता है। रिस्ट्रेन डिस्पोजिशन, रिस्टोर्ड पोजीशन, डायरेक्ट अल्टरनेट एकोमोडेशन, ये सब ऑर्डर्स मैजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं एज पर सेक्शन 19। सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ, इंक्लूड्स मेंटेनेंस मिलना, मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ अर्निंग्स। सेक्शन 21 कस्टडी ऑर्डर्स, टेम्पररी चाइल्ड कस्टडी में भी ग्रांटेड है। सेक्शन 22 कॉम्पेंसेशन ऑर्डर्स, कॉम्पेंसेशन फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस, मेंटल टॉर्चर एंड इंजुरीज। हमारा एक नानी पालकी वाला नेशनल लॉ का वुमन प्रोटेक्शन का एक ग्रुप है, वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने किया होगा तो। मेरे ख्याल से श्रुति ही उसको हैंडल करती है, श्रुति, मनोज, ये दोनों मिलके कुछ ग्रुप हैंडल करते हैं। अभी कुछ दिन के बाद पूजा भी आएगी, पूजा के पास भी कुछ ग्रुप रहेंगे, तो ये ग्रुप पे डिस्कस करते रहो, करते रहो। और जो अभी मैं नंबर वगैरह थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, नेशनल नंबर, वो ग्रुप पे डाल दो, और आप भी आपके ग्रुप पे शेयर करो, और इसका अवेयरनेस बढ़ाओ दोस्तों। सेक्शन 23 इंटीरियम एंड एक्सपार्टी ऑर्डर्स, इमरजेंसी इमीडिएट रिलीफ पॉसिबल है। एग्जाम्पल, इमीडिएट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर विदाउट हियरिंग रिस्पोंडेंट इनिशियली मिलता है। सेक्शन 31 ब्रीच, वो ऑर्डर मांगते समय ही सेक्शन 23 का उल्लेख करना है वाला लॉयर ने। एज पर सेक्शन 23 आई एम अप्लाइंग फॉर दिस इंटीरियम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर, सेक्शन 23 में ही दिया है। नो नीड टू गिव द नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, विदाउट हियरिंग रिस्पोंडेंट आप इंटीरियम रिलीफ ले सकते हैं। हाँ, परमानेंट रिलीफ तो रिस्पोंडेंट को सुनने के बाद ही मिलेगा। कभी कभी औरतें ना इसका मिसयूज भी करती है,
ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हम आगे एक बार से एक सेशन ऐसा लेंगे कि एक औरत के फेवर का सेशन लेंगे और एक हस्बैंड लोगों का फेवर का भी सेशन लेंगे। फिर उसमें हस्बैंड की फेवर की जो बातें हैं, केस लॉज है, ये है वो है। मेरे काफी किताबें हैं ना, 65+ की बुक्स है मेरी पब्लिश हुई। तो उसमें कुछ है ऐसे कि जो हस्बैंड के फेवर के भी केस लॉज की बुक है। वाइफ के फेवर की तो है ही है, लेकिन हस्बैंड के फेवर की भी है। तो दोनों साइड से हम इसको कवर करेंगे ताकि इसको मिसयूज करने वाले को भी सबक सीखे, और सही में जो अन्याय अत्याचार करते हैं औरत के ऊपर, दे शुड बी गेट वार्न प्रॉपरली। सो सेक्शन 31, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। अगर ब्रीच प्रोटेक्शन ऑर्डर देने के बाद भी ब्रीच होता है तो फिर सेक्शन 31 है। वायलेशन ऑफ ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर इज क्रिमिनल ऑफेंस, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। वैसा तो ये लॉ सिविल नेचर का है, लेकिन अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया है एंड प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए मानता ही नहीं है सामने वाला, तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस है एंड पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। अभी मैं आपको लिटिगेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप डोमेस्टिक वायलेंस लिटिगेशन प्रोसेस। स्टेप 1, इमीडिएट सेफ्टी। तो पहले क्या करो, विक्टिम शुड कॉन्टैक्ट पुलिस, अप्रोच प्रोटेक्शन ऑफिसर, सीक शेल्टर्स एंड ऑब्टेन मेडिकल असिस्टेंस। स्टेप 2 है फाइल डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। जैसे एफआईआर है सब, वैसे DIR फाइल करो। वो कौन प्रिपेयर करेगा? प्रिपेयर्ड बाय, ये DIR प्रिपेयर करता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, NGO, और डायरेक्टली बिफोर मैजिस्ट्रेट पे जा सकते हो। कभी पुलिस ने नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाओ, सीधा मैजिस्ट्रेट की कैबिन में एंट्री करो, सीधा बात करना शुरू करो। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो 2 मिनट रोकेंगे, बोलेंगे कोई लॉयर भाई इनको हेल्प करो, फिर पटापट पटापट स्टेटमेंट लेंगे, 1 घंटे के बाद खड़ा करेंगे, आगे कार्यवाही होगी। अगर चाहते तो फास्ट भी हमारा कानून दौड़ता है, उसके लिए दौड़ाने वाले वकील भी चाहिए, ऐसा है। स्टेप 3 है फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12। फिर सेक्शन 12 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करो। एप्लीकेशन फाइल बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अभी एबोलिश हो गया है। स्टेप 4, इंटीरियम रिलीफ एप्लीकेशन। विक्टिम में सीक इमीडिएट प्रोटेक्शन, रेसिडेंस, मेंटेनेंस, कस्टडी एंड रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। ये सब इंटीरियम रिलीफ को क्लेम कर सकता है। स्टेप 5, नोटिस टू रिस्पॉन्डेंट। इंटीरियम रिलीफ मिलने के बाद रिस्पॉन्डेंट को नोटिस जाएगा, कोर्ट इशू समन्स टू रिस्पॉन्डेंट, रिप्लाई एंड एविडेंस। फिर बाद में 6 नंबर के स्टेप पे क्या होता है, सामने वाले का रिप्लाई आता है, बोथ साइड्स फाइल एफिडेविट्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस आते हैं। फिर इंटीरियम ऑर्डर्स। इंटीरियम रिलीफ अलग है, इंटीरियम ऑर्डर अलग है। इंटीरियम रिलीफ ये टेम्परेरी रहता है, इंटीरियम ऑर्डर थोड़ी सी सेमी परमानेंट रहती है। कोर्ट में ग्रांट मेंटेनेंस, रेसिडेंस राइट, प्रोटेक्शन ऑर्डर। स्टेप 8 है फाइनल हियरिंग। कोर्ट डिसाइड डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन, कॉम्पेंसेशन, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन। स्टेप 9 है इन्फोर्समेंट, वायलेशन ऑफ ऑर्डर, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 31, ये याद रखना। स्टेप 10, अपील। अपील लाइज टू सेशन कोर्ट अंडर सेक्शन 29, फर्दर रेमेडी बाद में हाई कोर्ट एंड देन हमारे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मैटर आता है। व्हेन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज देयर। बहुत हार्ड होता है सुप्रीम कोर्ट में काम करना। हमारे काफी सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज के ऊपर, इसके ऊपर वीडियो है, जरूर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में काम कर देते समय ऐसी लॉयर को देना जो मेहनत अच्छी लेते हैं, जिनके पास टीम प्रॉपर है और आपका दर्द समझता है, अच्छी तरह से बात करता है, फोन अवॉइड नहीं करता है। ऐसे थोड़े से अच्छे लॉयर को केस देंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ये अंतिम कोर्ट है, इसके आगे कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। आप सुप्रीम कोर्ट में सभी लॉयर अच्छे, लेकिन आप कोई अगर कभी कोई हेल्प चाहते हैं
हमारे लॉ फर्म से हमसे हमको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप श्रुति मैम के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। इंपॉर्टेंट रिलीफ अवेलेबल, कौन से रिलीफ कौन से सेक्शन के अंतर्गत अवेलेबल है, एक बार वापस बताता हूं। प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18, रेसिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19, मेंटेनेंस सेक्शन 20। मैं मेंटेनेंस वो बात नहीं कर रहा हूं, कौन सी, 144 का। अभी बीएनएसएस में 144 हो गया, अभी पहले 121 था, 121 था शायद। हाँ, भूल गया मैं अभी वो सेक्शन, वो सीआरपीसी में था। वो मेंटेनेंस भी है, ये भी मेंटेनेंस है। चाइल्ड कस्टडी सेक्शन 21, कॉम्पेंसेशन सेक्शन 22, एंड इंटीरियम रिलीफ सेक्शन 23। एविडेंस यूजफुल इन डीवी केसेस, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एविडेंस रखो, हर चीज का एविडेंस रखो। मेडिकल रिकॉर्ड, इंजुरी रिपोर्ट्स, इंजुरी इसने किया था मुझे 3 साल, अब 6 महीने पहले, ये बताने के लिए इंजुरी तो अभी नहीं रहेगी आपके हाथ में, लेकिन अगर आपने वो इंजुरी के लिए कोई ट्रीटमेंट लिया है तो मेडिकल रिपोर्ट संभाल के रखो। और कभी भी ऐसी इंजुरी डोमेस्टिक वायलेंस से होती है तो हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको बोलना आप रिपोर्ट लिख के दो, इसका पूरा प्रॉपर रिपोर्ट लिख के देंगे, ट्रीटमेंट, ये रिपोर्ट, ये इंजुरी किस कारण हुई, क्या हुई, वो एविडेंस बहुत काम आता है आगे। व्हाट्सअप चार्ट होते हैं थ्रेट्स के, एब्यूज के, ऑडियो वीडियो असल्ट एविडेंस है, कोई हल्ला करता है, मारा मारी करता है, बैंक रिकॉर्ड, इकोनॉमिक एब्यूज होता है तो बैंक रिकॉर्ड है, विटनेसेस है, नेबर्स, फैमिली, पुलिस कंप्लेंट है, प्रायर इंसिडेंसी है, ईमेल मैसेजेस, हैरेसमेंट प्रूफ है, ये सब संभाल के रखना है। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल्स, PWDVA इज अ सिविल प्लस क्रिमिनल हाइब्रिड, ऐसा ये लॉ। रिलीफ आर प्राइमरीली सिविल इन नेचर, रिलीफ ये सिविल नेचर की मिलती है, लेकिन रिलीफ के ऑर्डर देने के बाद भी सामने वाला गेंडे का कातड़ी कहाँ है, राइसॉन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसी उसकी स्किन है, तो फिर उसको क्रिमिनल का झटका देना ही पड़ता है, तड़का जिसको बोलते हैं ना क्रिमिनल का, ऐसा है। हम बैठे हैं भारत के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए, ये याद रखना। जयप्रकाश सोमानी बैठे हैं आपके बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट में। आपको किसी को भी कुछ तकलीफ है तो हमारे नानी पालके वाले के ग्रुप में आइए, ज्वाइन कीजिए, वहां पे कंप्लेंट कीजिए, बताइए, और हमको सोल्यूशन देंगे। वो नंबर पे जाइए, और हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, नेशनल वुमेन सेल सबको हिला के रख देंगे आपके लिए, लेकिन जेन्यून चाहिए आपका। एब्यूज प्रोसेस करेंगे तो बुमरंग आपके उल्टे भी ऊपर भी उल्टेगा, ये याद रखना। हम वो लॉयर है कि जो लोगों की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, क्रिमिनल्स की नहीं, ये याद रखना। कोई क्रिमिनल माइंड से आता है और हमारा यूज लेगा, करने की कोशिश करेगा, तो वो उल्टा उसके ऊपर ही घूमता है। हम लिटिगेशन कम करने वाले लॉयर है, लिटिगेशन बढ़ाने वाले लॉयर नहीं है, ये भी याद रखना है। हम हमारे मुंह से ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि अच्छी बात नहीं है वो अपने मुंह से कुछ बताना, लेकिन आप जयप्रकाश सोमानी गूगल पे डालिए खाली, और भगवान श्री कृष्ण के दया से जो थोड़ा बहुत कार्य हमने राष्ट्रीय लेवल पे किया है वो सब आपके सामने आएगा। कम से कम 4-5 पेजेस गूगल के हमारे बारे में ही अलग अलग साइट पे अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ये आप शेयर करिए, जिसको जरूरत है उसको शेयर करिए। वीकर का प्रोटेक्शन करना ये समाज का कर्तव्य रहता है। मैं सिर्फ वीक ही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पुरुष से थोड़ा थोड़ा सा प्रतिकार में वीक ही रहती है, उसका प्रोटेक्शन करना हमको जरूरी है। वीकर सेक्शन का, गरीब लोगों का प्रोटेक्शन करना है। गरीब लोगों के आज गरीब लोगों को रोजगार का इसका उसका प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा हम उसका दुआ बन सकते हैं बीच में। भाई जिनको प्रॉब्लम है और जिनके पास काम के लिए लोग नहीं है, इनका दुआ बन सकते हैं। ऐसे कुछ हम कहा कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन करो, 2 घंटा करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, होगा कुछ ना कुछ काम होगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा कुछ तो भी किसी फिल्म में हम सुनते रहते हैं, ऐसे हैं। ऑर्डर देने के बाद भी अगर सामने वाला नहीं मानता है तो उसको क्रिमिनल का तड़का देना ही पड़ता है। इसलिए ये लॉ सिविल प्लस क्रिमिनल होता है। शेयर्ड हाउस होल्ड राइट ब्रॉडली इंटरप्रिटेड है। वुमन प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्बिट्री इविक्शन,
उसको जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लाइव इन रिलेशनशिप कवर्ड। अभी लाइव इन रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा मेरा ओपिनियन ओपिनियन मैं देना चाहता हूँ। काफी लोग पूछते हैं, जनरली लाइव इन रिलेशनशिप के ऊपर ओपिनियन यंग लोगों का थोड़ा सा अलग होता है, और थोड़े मिडिल एज लोग जो हैं, एक 40 के आगे के, उनका ओपिनियन थोड़े अलग है। और थोड़ा सा और सीनियर सिटीजन में जब एंट्री करते हैं मेरे जैसे 60 के आगे के लोग, ये तो बहुत खिलाफ है इसके, लाइव रिलेशनशिप का। तो मुझे लगता है कि लाइव रिलेशनशिप के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। फायदे ये हैं कि कंपैटिबिलिटी हम टेस्ट कर सकते हैं लाइफ पार्टनर के साथ, रख सकते हैं। अगर मैच होता है प्रॉपरली 1 1.5 साल रहने के बाद, तो हम आगे इसको कन्वर्जन शादी में कर सकते हैं। नहीं होता है तो विदाउट एनी लिटिगेशन ऑफ कोर्ट हम अलग अलग हो सकते हैं। ये इसके थोड़े से फायदे हैं। लॉसेस इसमें यह है कि एखादा पार्टनर ए बी के साथ अटैच है, लेकिन बी फटाक से बी सी के साथ अटैच हो जाए, बी ए को छोड़ देता है, तो बहुत इजीली डिटैच हो जाते हैं और बहुत एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर होता है इसमें। ये लिव रिलेशनशिप का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन सरकार ने और भारत सरकार ने स्पेसिफिकली हमारे कोर्ट ने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया हुआ है कि आप इसमें रहते हैं। अभी कुछ कुछ राज्यों ने इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कंपलसरी किया है। जैसे मैरिज का रजिस्ट्रेशन है ना, वैसा इसका है। मैरिज से रिलेशन में मैरिज के रिलेशन से बाहर निकलने के लिए आपको डिवोर्स का पिटीशन है, म्यूचुअल डिवोर्स वगैरह है, तो ये टाइप के कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं, उसको कब समय जाता है। म्यूचुअल करेंगे तो 1 साल भर में डिवोर्स मिल जाता है। कभी भी डिवोर्स लेना है ना अपने पार्टनर के साथ, तो मेरा रिकमेंडेशन है म्यूचुअल से ही लो। रिश्ते क्यों खराब करते हैं? फ्रेंड बोल के रह सकते हैं यार, एक दूसरे की शादी में जा सकते हैं, बाद में एक दूसरे के बच्चों की शादी में जा सकते हैं, इतना हेल्दी रिलेशन रख सकते हैं। नहीं बनता है तो कोशिश करो बनने की। एडजस्टमेंट किसी के साथ करना ही है ना, तो फिर क्यों ना शुरू से ही एडजस्टमेंट प्रॉपर करें। तो लिव रिलेशनशिप ये मेरे ख्याल से ये बुरी कंसेप्ट नहीं है, ये अच्छी कंसेप्ट है। लेकिन समाज मान्यता इसको अभी उतनी नहीं मिल रही है जितने हैं। अभी थोड़ा सा यूज टू हो गया। अभी हमारे दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे सामने 2 3 साल पहले एक कपल आया था। उनको पूछा था कि अ, क्या है आप, यानी कहाँ से हैं, क्या है, शादी कब किया वगैरह वगैरह। तो वो उस दिन तो बोल दिए मुझे कि अभी अभी शादी हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे ऐसा बिहेवियर देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये शादीशुदा है ऐसे। तो फिर ऐसा ही बात हुआ तो बोला नहीं नहीं हम लिव रिलेशनशिप में रहते हैं। तो उस समय मुझे थोड़ा सा झटका लगा, अरे रिलेशनशिप में कपल हमारे सामने रहता है। लेकिन बाद में काफी कपल ऐसे रहते हैं ना, तो अभी थोड़ा यूज टू होने लगा। अभी मेट्रो सिटी में ये थोड़ा यूज टू होने लगा। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा क्वालिफाइड कीजिए, सब कीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए, और बिहेवियर पैटर्न प्रॉपर रखिए, नशे के आहारी मत जाइए, खुद का प्रोटेक्शन रखिए। इस तो लिव रिलेशनशिप भी प्रोटेक्टिव है, सरकार ने और कोर्ट ने तो उसको प्रोटेक्शन किया है। डोमेस्टिक वायलेंस लिव रिलेशनशिप में भी होता है, उसका भी कंप्लेंट होता है, उसका भी रिलीफ मिलने के बाद अगर कोई मानता नहीं है तो उसका क्रिमिनल तड़का उसको मिलता है। बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। कोर्ट इंटरप्रेट लॉ लिबरली टू प्रोटेक्ट वुमन। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स क्रिटिकल। Supreme Court recently emphasized effective implementation through protection officers, legal aid, and shelters. Important contact numbers and emergency assistance. ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल इमरजेंसी नंबर है दोस्तों 112, ये याद रखना। सीधा 112 को घुमाओ। वुमन हेल्पलाइन है 181, 112 181। इसका वेबसाइट चाहिए तो वुमन हेल्पलाइन स्कीम ऑफिशियल इन पर, वुमन हेल्पलाइन स्कीम ऐसा डाल दीजिए, आपको वेबसाइट आ जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमन, एनसीडब्ल्यू जिसको हम बोलते हैं, उसका व्हाट्सएप का नंबर है 7827170170, 7827170170।
78271 वापस एक बार रिपीट करता हूं, 78271 70170। ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। पुलिस के लिए इमरजेंसी का नंबर है जो आपको सबको मालूम है 100 है। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098। ये मैंने नंबर कुछ बताया आपको, ये लिख के रखिए, अलग अलग ग्रुप में डालते रखिए, आपके ट्विटर में डालिए, इंस्टाग्राम में डालिए, थोड़ा डालते रहिए। वकील है आप, और समाज की रक्षा करना हमारा काम है। हर चीज पैसे के लिए थोड़ी होती है, हमने ऐसी भी हेल्प करना चाहिए लोगों को। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा जिसको हम बोलते हैं, प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड, लीगल अवेयरनेस, सपोर्ट। इसका ऑफिशियल वेबसाइट नालसा का है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के लिए नंबर कौन सा है? 1930, 1930। ऑफिशियल पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। श्रुति, एक मेरा है ना वेबिनार सेपरेट, ये हेल्पलाइन के ऊपर ही ले लो एक, फिर अलग अलग चीजों के जो हेल्पलाइन है ना, ये हेल्पलाइन के ऊपर ही एक प्रोग्राम ले लो, तो उसका स्टडी मटेरियल के साथ, वीडियो के साथ लोगों को ऐप पे प्रोग्राम मिल जाएगा और बहुत फ्रूटफुल होगा। देखो ऐसे प्रोग्राम लेते लेते ही कुछ नए आइडिया आते हैं। और आप जरूर कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में डालिए, और जो यूट्यूब पे देखेंगे बाद में उन्होंने कमेंट्स में डालना है आपका क्या रहा है, आप, आपको कैसा प्रोग्राम लगा है, वीडियो कैसा लगा, आपके सजेशन क्या है, सरकार को सजेशन क्या है, हमको सजेशन क्या है, आप डाल सकते हैं उस पर। हम थोड़ी देर के बाद एंड में चैट बॉक्स पढ़ेंगे आपके नाम के साथ। आपका जो भी रिमार्क है प्रोग्राम के बारे में, जो भी सही रिमार्क लिखिए। रोल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर का रोल क्या है? फाइलिंग कंप्लेंट, ऑब्टेनिंग शेल्टर, मेडिकल असिस्टेंस, लीगल एड, filing DIR, and court proceedings. Supreme Court has emphasized mandatory appointment and strengthening of protection officers nationwide. अभी देखो 498A जो था ना, वो उसमें और डोमेस्टिक वायलेंस में क्या फर्क है? वो देखते थोड़ा। मैंने बोला ना आपको, मैं थोड़ा सा एक विस्तृत एंगल से लेने वाला हूँ। एक वुमन के एंगल से तो प्रोग्राम है ही, लेकिन लॉयर के एंगल से भी है प्रोग्राम। लॉयर को भी, या जजेस वगैरह जो भी मेरे प्रोग्राम देखते हैं रेगुलर, कुछ कुछ जजेस बहुत अच्छा वीडियो देखते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, हाईकोर्ट के जजेस भी देखते हैं हमारे वीडियो, सब देखते हैं, और फिर वो हमको मोटिवेट भी करते हैं। कुछ कुछ जजेस तो हमारा बुक पब्लिश हुआ तो ले लेते हैं, वो बोलते हैं मेरे पास आपके सभी बुक है, ऐसे ही भी है। फिर हम कभी कभी जजेस को बोलते हैं यार आप हमको फोन क्यों नहीं करे पहले था, हम आपको श्रुति को बोलते हैं कि इसको कुछ डिस्काउंट का कूपन क्रिएट करके दो हमारे पब्लिशर के वेबसाइट से, तो डिस्काउंट मिल जाता। तो कुछ कुछ इतने ऑनेस्ट रहते हैं ना जजेस, वो बोलते हैं सोमानी साहब हमको भारत सरकार पगार बहुत अच्छा देता है, सरकार, भारत सरकार, या अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट देते हैं उनको पगार, सरकार हमको पगार अच्छे देते हैं। तो और आपके बुक की कीमत बहुत कम रहती है, 300 400 500 रुपए ऐसी बुक की कीमत रहती है, और उसमें स्पेशलाइजली 21 केसेस ऐसे प्रॉपरली मिल जाते हैं। तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं। और हम कुछ कुछ जजेस का, वकील का ऐसा प्रिंसिपल ही रहता है कि साल में एक स्पेसिफिक अमाउंट, 10%, 5%, ये नॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए खर्चा करते रहता है। हाँ। चलो, वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PWDVA एंड सेक्शन 498A। अभी मैं PWDVA यानी सेक्शन 498 ऐसा कंपेयर करके बता रहा हूं आपको। प्राइमरी डोमेस्टिक वायलेंस में प्राइमरी सिविल रिलीफ है, और 498A में क्रिमिनल ऑफेंस है। इस इधर प्रोटेक्शन फोकस्ड है, यहाँ पे पनिशमेंट फोकस है। यहाँ पे मेंटेनेंस रेसिडेंस की राइट मिलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस लॉ में, इधर क्रुएल्टी प्रोसिक्यूशन होता है। यहाँ पे फास्टर इंटीरियम रिलीज है, यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। ऑफन बोथ प्रोसीडिंग्स रन साइमल्टेनियसली, आप दोनों प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। वो
नालायक के खिलाफ, जो नालायक बंदा है, जो वायलेंस करता है वुमन के साथ, इसके खिलाफ आप डोमेस्टिक वायलेंस प्लस 498 ऐसे अलग अलग भी कानून के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल गाइडेंस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल गाइडेंस है। प्रिजर्व एविडेंस, एविडेंस प्रिजर्व करो, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग्स, मेडिकल पेपर्स, बैंक डिटेल्स, मैसेजेस प्रिजर्व करो। सीक इंटीरियम रिलीफ क्विकली, इमीडिएट प्रोटेक्शन पॉसिबल अंडर सेक्शन 23। यूज लीगल एड सर्विसेज, लीगल एड सर्विसेज आपको हर कोर्ट में मिलती है, हर कोर्ट में लीगल एड डिपार्टमेंट है। DLSA है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीगल सर्विसेज है। जैसा नेशनल लेवल है ना, वो उस वैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज है, एंड नेशनल लेवल लेवल लीगल सर्विसेज है। अवॉइड इनफॉर्मल सेटलमेंट विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, कभी भी सेटलमेंट करते हैं तो इनफॉर्मल सेटलमेंट अवॉइड कीजिए, डॉक्यूमेंट कर दीजिए भाई, ये इसने ये संभालना है, इसने ये संभालना है, दोनों के जो वाद के मुद्दे हैं प्रॉपर पेपर पे ले उसका सोल्यूशन निकाले, ऐसा डॉक्यूमेंट रखें। इमरजेंसी सिचुएशन, इमीडिएट कॉन्टैक्ट टू पुलिस, वुमन हेल्पलाइन, शेल्टर होम्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, सबसे बड़ा चैलेंज है समाज का ये, मेन डोमिनेटिंग कुछ घर रहते हैं जहाँ पे मेल डोमिनेशन है, वहां पे बहुत प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूं घर में लोकतंत्र चाहिए, मेल डोमिनेशन भी नहीं चाहिए और फीमेल डोमिनेशन भी नहीं चाहिए, एक लोकतंत्र है, सबको समान अधिकार है, सब अच्छे हैं, बहुत हैप्पीली अच्छे रहते हैं, ऐसा चाहिए। शॉर्टेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक कुछ चैलेंजेस है इम्प्लीमेंटेशन के, शॉर्टेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, इन एडिक्वेट शेल्टर होम्स, पुअर अवेयरनेस, डिले इन रिलीफ। इंपॉर्टेंट रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डायरेक्शन जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, स्ट्रेंथनिंग लीगल एड, इंप्रूविंग अवेयरनेस एंड इंश्योरिंग implementation of domestic violence national law national wide। चलो काफी देर हो गया है, मैं अभी एक 2-3 मिनट में कंक्लूड करता हूं इसको। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 is a landmark social welfare legislation providing broad and immediate protection against physical, emotional, verbal, sexual, and economic abuse. The Supreme Court of India has consistently expanded, and strengthened women's rights under this Act. Broad interpretation of domestic relationship, recognizing live-in relationship, protecting residents' rights, and emphasizing effective implementation mechanism. The Act today serves as one of the most important legal protection for women facing domestic abuse in India, combining constitutional values, human dignity, access to justice, and social welfare protection. दोस्तों, बहुत सेंसिटिव मैटर है ये, आप ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं यूट्यूब पे आने के बाद पहुंचाइए। और श्रुति, ये जब ये यूट्यूब पे आप डालेंगे ना, तब उसे नीचे जब भी हम पोस्ट कोई डालते हैं ना, वो पोस्ट के नीचे एक अलग लाइन, वो पोस्ट में नहीं चाहिए, हो पोस्ट में नहीं डालना, पोस्ट के नीचे एक अलग लाइन डालना, काइंडली फॉरवर्ड दिस पोस्ट टू राइट पर्सन, ऐसा डालते रहो, तो फिर वो राइट पर्सन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पोस्ट है, वो राइट पर्सन तक जाएगा, ये है राइट पर्सन तक जाएगा। और एक आदमी 4-5 लोगों तो को भी अगर पोस्ट फॉरवर्ड करता है तो अवेयरनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो फॉरवर्ड करो, शेयर करो एक दूसरे के साथ। ऐसा है। अभी मैं चैट बॉक्स में चैट पढ़ता हूं। हाँ, सेक्शन 121 है, 125 था CRPC का, मनोज चौधरी ने बताया है कि सर 121 नहीं है, 125 है।
क्योंकि अभी 144 हो गया ना, तो मैं अभी मैंने पुराने सेक्शन सब बोलना शुरू कर दिया है। पुराना सेक्शन को याद नहीं रखना, नए याद रखना। उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम ले सकते हैं श्रुति, कि सीआरपीसी और बीएनएसएस, आईपीसी और बीएनएस, इसके क्या बोलते हैं कंपैरेटिवली सेक्शंस। मेरा है ऑलरेडी वीडियो उसका, जब ये आए थे तभी एक बना के रखे मैंने, आप वो देख सकते हैं। लेकिन वापस एक फ्रेश शॉर्ट बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट सभी सेक्शन का नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है उसका, ओल्ड सेक्शन न्यू सेक्शन क्या है सब। शोभना सारडा मैडम बोल रही है, सर जी इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक्स। हेल्पलाइन नंबर वाला प्रोग्राम जरूर लीजिएगा सर, इट्स रियली नीडेड फॉर एवरीवन। जरूर हेल्पलाइन वाला प्रोग्राम हम लेंगे। खाली वो किस कौन कौन सेक्शंस के लिए कौन सी हेल्पलाइन रहती है उसका थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा हमको। जैसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइंस है, वायलेंस के लिए कोई था, ये प्रोटेक्शन है, डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोटेक्शन के लिए है, बराबर, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए है। ऐसे अलग ऐसे कैटेगरी करना होगा, और वो कैटेगरी के हिसाब से हमको वो सब हेल्पलाइन निकालने होंगे, और वो हिसाब से देना होगा। Shruti, I'm unmuting yourself. You can unmute yourself now and conclude this session. किसी का मैसेज आया कि समथिंग अबाउट क्या बोलते हैं, सेकंड मैरिज ऑफ हस्बैंड। सेकंड मैरिज अगर वो करता है ना, तो उसको 7 साल का सजा होता ही होता है। खाली मैरिज प्रूव होना चाहिए, सप्तपदी वगैरह सब प्रूव होना चाहिए, इसलिए सबका एविडेंस रखना है। लेकिन मैरिज ना करते हुए वो अगर साथ में रहता है किसी औरत के साथ, तो फिर कोई उसको ऑफेंस नहीं हो। अगर वो मैच्योर, दोनों मैच्योर्ड है, तो रह सकते हैं ऐसे, कानून का कोई बंधन नहीं। लेकिन दिस कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। वाइफ इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स हस्बैंड से ले सकती है। श्रुति, नाउ कंक्लूड दिस। First and foremost, I extend my heartful and profound gratitude to Advocate Jayaprakash Somani sir. Through your deep legal expertise, vast experience, and sensitive approach, you have illuminated for us the legal provisions relating to domestic violence and the landmark judgments of the Supreme Court. As the author of 65 plus books on Supreme Court landmark case laws and an eminent advocate of the Supreme Court of India, your guidance has proven to be immensely beneficial for every participant present today. Now, I extend my heartful thanks to all the esteemed participants. You have dedicated your valuable time to this webinar. I want to end this and says आप अकेले नहीं हैं। जो दर्द आप झेल रहे हैं लाखों झेल रहे हैं, लेकिन भारतीय कानून कहता है आपकी सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। आपका सम्मान आपका मूल अधिकार है। आपका न्याय निश्चित है। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।